में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? प्रहलाद जी मुस्कुरा कर प्रहलाद जी मुस्कुरा पड़े। पिताजी मया दृश्य, मुझे इस खंभे में भी परमात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, यदि परमात्मा इस तुम्हारे खंभे में है तो मैं अभी इस खंभे को फाड़ देता हूँ। उठा करके और गदा का जैसे प्रहार किया, उस खंभे में खंभा फट गया और उसमें नरसिंह भगवान प्रकट भगवान की गगन गड़गड़ानो चरचरानो निगनो नगनाहर को रूप अति भयानक है। दसन जीव लप लपावे चितवत सरोत जानो अंग जात खानो है। और जैसे देखा, अरे सचमुच इसका भगवान तो चमत्कारी है। भगवान ने उसको यूं पकड़ करके दबोच करके और अपने जंघे पे बिठाया। उसके हाथ से खंजर छूट गया। बोले महाराज, मेरे हाथ से खंजर छूट गया तो क्या हुआ? मुझको वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी के। क्या? बोले महाराज, ना मैं आकाश में मरूंगा ना मैं धरती पे मरूंगा। अच्छा, तो तू देख कहाँ पे बैठा है? तो हमारे गोद में है, ना धरती पे है ना आकाश में। अच्छा, तो हमको ये भी वरदान प्राप्त है कि ना मैं भीतर मरूंगा ना मैं बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, देखो कहाँ पे तुम हो, ना भीतर हो ना बाहर हो, बीच देहनी पे हो। अच्छा, अरे तो हमको और वरदान प्राप्त है क्या? बोले ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात्रि में मरूंगा। भगवान ने कहा देख, न दिन है ना रात्रि है, गौधले का समय है। ना ये दिन में माना जाएगा ना रात्रि में, संध्या काल का समय है। अच्छा, सुनो, तो ना मैं नर से मरूंगा ना मैं देवता से मरूंगा। भगवान ने कहा तो तुम हमको देख, हम कौन है? ना मैं नर हूं और ना मैं देवता हूं, मैं तो नरसिंह हूं। अरे तो हमको और वरदान प्राप्त है, मैं ब्रह्मा जी के सृष्टि में बनाए हुए किसी प्राणी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा सुनो, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं और हम स्वयं ब्रह्मा जी को बनाते हैं। अच्छा महाराज, तो हम 12वें महीने में किसी महीने में नहीं मरेंगे। भगवान ने कहा तो सुनो, हम तुम्हारे लिए एक मास अधिक और तैयार कर दिया। अधिक मास, जिसको लोग मलमास कहते हैं, खर मास कहते हैं। ये 13वां महीना स्पेशल हमने तुम्हारे लिए बनवाया है। अच्छा, तो महाराज मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ये मेरे नाखून देखते हो ना, कि ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है, पर तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यूं कह करके भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रत्येक वरदानों की रक्षा की। सत्यम विधातुम निज भित्ति भाषितम स्तंभे सभायाम ना मृगम ना मानुषम। और उन्होंने अपने नखों का प्रहार करके उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और विदीर्ण करके उसका जो आंत थी भगवान उसका माला पहन लिए। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध हुआ। अब भगवान का उग्र रूप हो गया। जो आते हैं सबने कहा चलो भगवान ने इतनी बड़ी कार्य किया, जो प्रार्थना करते हैं। भोले बाबा अपने नंदी पर बैठ कर कहे नमो स्वरंताय दुरंत शक्ति विचित्र वीर्याय परिक्रमेण। जैसे स्तुति गाने लगे, भगवान ने तिरछे नंदी को देखा और जैसे नंदी को देखा, नंदी अपनी पूंछ को उठाया और भागा। भोलेनाथ पीछे पीछे भी भागते चले गए, डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को डांट दिया, खबरदार आज के बाद में किसी को तुम इतना वरदान दिए तो। अब तो महाराज जो आता है सब अपना परिचय देता है। मनु महाराज आए, पूछ दिया कौन हो? बोले मनु मैं तब निर्देश का नाम। अरे महाराज मैं आपका तो मनु हूँ, मैं आपके निर्देश का पालन करने वाला हूँ। अब जो आता है सबसे पहले अपना परिचय देता है, बाद में स्तुति करता है। प्रजापतियों ने कहा प्रजेसा वयम ते परेसा वितिष्ठा। गंधर्वों ने कहा वयम विभूते नटनाट्य गायकाः।
और चारों ने कहा हरे तवांग पंग दम भवा पवर्ग मास्ता, अरे महाराज हम तो आज्ञा के पालन करने वाले चारों लोग हैं, परंतु किसी के स्तुति करने से भगवान नहीं माने। सबने विचार किया पति कितने भी क्रोधित हो उनकी पत्नी उनको मनाने में बहुत अच्छी जानती है। सब पहुंच गए माता लक्ष्मी जी के पास। अरे मैया प्रणाम। अरे कहो देवता आज तुम इतने घबराए से क्यों? अरे माँ वो जो आपके स्वामी है ना वो आज बड़े लाल पीले हैं, बड़े क्रोध में हैं। लक्ष्मी मैया हंसने लगी। अरे हमारे नाथ हो ही नहीं सकता, उनको क्रोध आए कभी नहीं हो सकता। अरे वो तो शांताकारम भोजग शयनम, अरे वो तो परम शांत के आकार हैं। अरे माँ वो शांत के आकार हैं या पिटार हैं, चल करके आप ही देख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है हम चलते हैं। स्वर्ण के थाल में आरती सजाई और 16 श्रृंगार करके छम 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 करती मैया आगे थी और पहुंच करके भगवान के चरणों में आरती करने लगी। आरती करते 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 करके जैसे मुखमंडल को देखा थाली को फेंक दिया। तैया मैया कहके भागी। आदिष्टवा पूर्व सत्वा सामुपे आए संगीता, थाली को फेंक करके भागे। अरे राम राम, हमने अपने पति का स्वरूप इतना कभी नहीं देखा, कहाँ पे ला करके हमको खड़ा कर दिया। आप तो सब सर पे हाथ दे करके अब कौन बचाए। तब तक अंत में प्रहलाद जी महाराज पे ध्यान गया। प्रहलाद बेटा तुम जाओ, तुम्हारे लिए परमात्मा आए थे इसलिए तुम जाकर इनको मनाओ। प्रहलाद जी महाराज दौड़ करके गए, नामक मंडल पे दृष्टि डाली, डायरेक्ट स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, स्वपाद मूले पतितम समर्भकम, विलोक्य देवा कृपया परिप्रोता, विलोक्य देवा कृपया परिप्रोता, दौड़ करके गए। स्वपाद मूले भगवान के चरणों में दंडोत प्रणाम किया तो भगवान उत्थाप पे उठा करके अपने हृदय से लगा करके, और जैसे जब बछड़े का जन्म होता है तो गैया बछड़े को चाटती है, उस प्रकार से भगवान प्रहलाद जी को चाटना प्रारंभ कर दिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लगे, बेटा हमको क्षमा करना। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसने हमारा नाम लिया और वो इतना बड़ा दुख पाया। सारे देवता ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए। अरे हमने जीवन में ये दृश्य पहली बार देख रहा हूँ। जितने भक्त हैं सब प्रभु के चरणों में लगते हैं, प्रणाम करते हैं। आज क्षमा भगवान अपने भक्त से मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं हमको क्षमा करो। बहुत प्रकार से भगवान और प्रहलाद में वार्तालाप हुआ। अंत में भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम कुछ मांग लो हमसे। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मामा प्रलोभे, ये लेने देने का प्रलोभन हमको ना दो। क्यों? बोले ये क्रय विक्रय तो आपस में नहीं होता, भक्त और भगवान में क्या क्रय विक्रय। भगवान ने कहा कि बेटा तू मांगेगा तो हमको प्रसन्नता होगी। प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है, यदि आप देना ही चाहते हो तो यदि रासीद में कामान वरास्तत्वं वरदर्शभ, कामानां हृदय संदोह भवस्तु व्रीयते। यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप ये दो कि यदि राशीद में कामा, आज के बाद में किसी से कुछ ना मांगो। परंतु भगवान जब किसी को देने के लिए तैयार हो जाए तो दे बिना रह नहीं सकते। भगवान ने कहा ठीक है तू जा अपने पिता के गद्दी पे बैठ करके राज कर।
प्रहलाद जी ने कहा जब आप एक गद्दी दे रहे हो तो एक वरदान भी दे दे। भगवान ने कहा अरे बेटा तो एक नहीं 10 मांग। बोले 10 की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक की आवश्यकता है। ये जो हमारे पिता है ना, इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा अरे पुत्र, जिसके कुल में तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म हो जाए उनका तो मैं 21 पीढ़ियां काट देता हूं। और तुम्हारे पिता ने तो हमारे गोद में अपना प्राण त्यागा है, इसलिए कार्याणि पितुः सर्वशः जा करके अपने पिता का अंतिम संस्कार करो, नित्य क्रिया करो और राज करो। भगवान ने उन्हीं सबके बीच में एक सूत्र दिया, सदा चरणे निरताः, सदा सत चरण में निरत रहना चाहिए। और वहां पे 4 वर्ण थे, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्होंने अपने अपने योग्यता से इसका अर्थ लगाया। ब्राह्मणों ने अर्थ लगाया सदा चरणे निरताः, सदा सत चरण में रहना चाहिए, आचरण करना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए। यही क्षत्रियों ने सुना, क्षत्रियों ने अपनी योग्यता से अर्थ लगाया सदा चरणे, सदा रण में रहना चाहिए। और ये क्षत्रिय ही जो है ब्राह्मण के रक्षक थे पहले तो। और जब इसको वैश्यों ने देखा सुना, इन्होंने अपने अर्थ से अर्थ लगाया सदा चरणे विचरणे, सदा व्यापार एक स्थान से नहीं होता, यहाँ से वहाँ चलना पड़ता है, एक दूसरे से मिलना पड़ता है। और जब शूद्रों ने इसको सुना, उन्होंने अपने अर्थ से इसको अर्थ लगाया सदा चरणे, सदा सत चरण में, सदा ब्राह्मणों के चरण में निरत रहना चाहिए। ऐसा वर्णाश्रम धर्म का बताया। 4 वर्ण का निरूपण किया। 4 ही आश्रम हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, 25 से 50 तक गृहस्थ बन जाना चाहिए और 50 से 75 में वानप्रस्थी हो जाना चाहिए और उसके बाद में संन्यास धारण कर लेना चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया दृष्टम गुणकर्म विभाग। इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया। यहीं पे 7वें स्कंद विश्राम होता है, 8वें स्कंद प्रारंभ होता है। बोले भागवत भगवान की। इसमें मनवंतर की कथा है। अब यहाँ से कथा शताब्दी के हिसाब से चलेगी, क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत प्रसंग को सुनना है, भगवान का जन्म है, इसलिए आप लोग बैठे रहेंगे ना अगर कुछ समय लगे तो। अरे भाई बहुत लोग को दूर दूर तक के जाना होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग जयकारा लगाओ तो हमको आनंद आवे। अब 2-4 लोग जय बोलते हैं, 4-5 लोग हाथ उठा देते हैं, बस सभी उसी में हो जाते हैं। बोले ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो। क्या बात है। मनवंतर की कथा है। 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अवतार होते हैं। एक मनवंतर में भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार किया। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकोट विस्तृतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजना दीक्षितः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक गजराज अपने पूरे परिकर के साथ में सरोवर में स्नान करने गया, जलपान किया। जलपान करने के बाद में स्नान करने लगा। स्नान करते करते उसी में किलोल करने लगा, तो वहां की जितनी मट्टी थी सब मटमैल होने लगा पानी में। उसी में बैठा एक ग्राह ने उस हाथी के पैर को पकड़ करके अपनी तरफ खींचना प्रारंभ किया। हाथी ने आवाज लगाई, अरे बेटा, अरे पत्नियों हमको बचा लो, ये नन्हा सा कोई जीव हमको खींच रहा है। सबने सूंड में सूंड मिला करके बल लगाया, परंतु जब नहीं खींच पाए तो सारे हाथी के जो परिकर थे सब
पलायन करने लगे, घर जाने लगे। हाथी ने आवाज लगाई, अरे कहाँ जा रहे हो, हमको बचा लो। अरे महाराज आपके जाति हम भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे, हमको घर जाना है। यही समय होता है तब जब अपने में पल नहीं रहता तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो को काहू को नाही। सुख में आन चहु दिस बैठे, राहत चहु दिस घेरे, और विपद पड़ी सबही जग छाड़त को न आवत। सहज वैराग्य हाथी को हो गया, गजराज को। उन्होंने कुछ नहीं किया, डूबते डूबते अपने सूंड से एक पुष्प को उखाड़ा और पुष्प को खा करके भगवान की स्तुति करने लगा। और इस स्तुति में किसी देवता का नाम नहीं। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् सच्चिदात्मकं पुरुषाय द्विजाय परेशाय धीमहि। सारे देवता सब आकाश में खड़े हैं कि अभी हमारा नाम लेगा, मैं दौड़ करके इसको बचा लूंगा, परंतु इसने किसी का नाम नहीं लिया। भगवान ने सोचा यदि ये किसी का नाम नहीं है तो हमारा नाम है। भगवान अपने गरुड़ पर बैठ के जैसे चले, सबने रोका, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले अपने भक्त को बचाने। अरे महाराज वो तो किसी का नाम नहीं लिया, हम ही तो खड़े हैं। बोले जो किसी का नाम नहीं वो हमारा नाम है। और जब देखा कि गरुड़ पे सवार होकर के भगवान आ रहे हैं, तब इसने पुष्प को उखाड़ करके भगवान के नाम पे चढ़ाया। सोन्तारुश्चरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा हरितमतिमखौ पथ चक्रं उच्चरत सांभुजकरिं गिरिमाह कृच्छान नारायण किल गुरो भगवन नमस्ते। जब देखा कि नारायण आ रहे तब नाम लिया, और भगवान पहुंचते ही सबसे पहले ग्राह का उद्धार कर दिया और बाद में गज का उद्धार किया। भगवान कहना चाहते हैं कि जो हमारे चरण से लगा है उसको तो मुक्ति मिलेगी ही, परंतु जो हमारे भक्त के चरण को पकड़े सबसे पहले मैं उसका उद्धार करूंगा। इसलिए तो कहते हैं ना भक्त लोग कि प्रभु आप अपना भक्त ना बनाइए, अपना दास ना बनाइए, तो दासानुदास हमको बना लीजिए। यदि आप तार को पकड़ लीजिए बिजली का तो करंट लगेगा, और उससे अधिक उस व्यक्ति को लगेगा जो आपको स्पर्श करेगा। इस प्रकार से गज और ग्राह का उद्धार हुआ। हाँ, एक बार दुर्वासा के उग्र श्राप से इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, और इंद्र ने 4 भाग में हत्या को बांट दिया। स्त्री को दिया जो रज के रूप में, पृथ्वी को दिया जो ऊषण के रूप में है, जल को दिया जो झाग के रूप में है, और वृक्ष को दिया जो गोंद के रूप में है। और उससे तो निवृत्ति हो गई। परंतु एक बार दुर्वासा जी महाराज सदैव वैकुंठ में गए, भगवान प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने एक पुष्प दिया, पुष्प का माला। बोले इसको पहन लो, बहुत दिव्य मान दिखाई पड़ोगे। माला पहन करके घूम रहे थे, इंद्र को देखा तो कहे अरे ये माला यदि इंद्र पहन लेगा, देवताओं का राजा है, तो यह अपने समाज में बैठेगा सभा में तो बहुत शोभायमान होगा। इंद्र को दिया, इंद्र ने सामने तो ले लिया, परंतु इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पे रख दिया। और हाथियों का तो स्वभाव होता है सिंह अपने सूंड को घुमाना, अपने सूंड से उखाड़ करके और पैरों के नीचे कुचल दिया। कुछ दूर दुर्वासा जी गए थे कि उन्होंने कहा, मन में विचार किया कि देखिए हमारे माला को धारण करके देवताओं का राजा इंद्र कैसे लग रहा है, और देखा तो माला जो था वो गजराज के पैरों के नीचे दब गया। जो ऐरावत श्राप दे दिया, ए इंद्र तुम मदांध होकर के घूम रहा है ना, तो जा तू श्रीहीन हो जा, पदहीन हो जा।
ये जब खबर जब शुक्राचार्य जी को लगी तो शुक्राचार्य जी ने कहा कर दो आक्रमण। इस समय देवता लोग पुण्य क्षीण हो गए, आक्रमण किया और देवता लोग भाग गए। आधिपत्य असुरों ने स्थापित कर लिया। इधर भगवान के पास में गए, भगवान ने कहा देखो भैया तुम्हारा बल तो जब समुद्र में समा ही गया है, समुद्र में बहुत बड़े बड़े रत्न हैं, एक काम करो आप लोग सब मिल करके समुद्र मंथन करो, उससे बहुत रत्न निकलेंगे, उसको आप लोग पान करके फिर बलिष्ठ हो जाओगे। सब तैयार हो गए, बोले सुनो अकेले तो कर नहीं सकते, उसमें 2 दल बनेंगे, तो जा करके दैत्यों का सहारा लो तब समुद्र मंथन होगा। तो अरयो पिहवत्यया सते कार्यार्थे गौरवे अहिमो सगवते वाह्यस्य पदवीं गतैः। सर्प और मूस की कहानी को बताया। एक सेठ जी थे, वो अपने काठ की पिटारी में सब सामान रखते थे। एक दिन काठ की पिटारी खुले और उसको बंद करना भूल गए, उसी में मूस राम आकर के बैठ गए। सर्प भी मूस को सूंघता हुआ आकर के उसी में बैठा। तब तक सेठ जी को ध्यान आया अरे हमने अपने पिटारी को बंद ही नहीं किया, आकर के उस पिटारी को बंद कर दिया। आप तो दोनों उसमें बंद हो गए। मूस राम जी सर्प को देखे तो डर गए, अरे अब तो हमको ये खा लेगा। और सर्प ने कहा अरे वाह तो भोजन की व्यवस्था हो गई, परंतु अब क्या करें, यदि इसको हम खा लेंगे तो ये तो मरेगा, हम भी मरेंगे। सर्प ने विचार किया और कहा अरे मामा राम राम। मूस ने कहा अरे भैया कौन तुम्हारे मामा कैसे हो गए? बोले आपको नहीं पता मामा जी, अरे हम सर्पों ने मीटिंग की है कि आज के बाद किसी भी मूस को नहीं मारेंगे ना खाएंगे। क्यों? बोले अरे भैया इतना कृपा आपने क्यों किया? बोले देखो बात साफ साफ है, आप ही लोग बिल बनाते हो तो उसमें हम जाकर के रहते हैं, और आजकल इसका अकाल समय पड़ गया है, इसलिए अब हम लोगों को रहने का स्थान नहीं है। इसलिए हमने कहा मीटिंग बनाया कि आज के बाद में हम किसी मूस को नहीं मारेंगे ना खाएंगे। परंतु मामा जी आज तो हम लोग फंस गए। क्यों? बोले पिटारी में बंद हो गया, अब तो मर जाना है। अच्छा, एक और मामा जी कहते हो, दूसरी ओर कहते हो मर जाएंगे। अरे भांजे तुम मामा है ना हम, अरे अभी हमारे कमाल देखना। और मूसराम जी बैठ करके उस काठ के संदूक को काटते 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 जगह बना करके निकल आए। अरे भांजे बाहर आ जाओ। और जैसे सर्प बाहर आया और बाहर आते ही तुरंत मूसराम को मुख में रख लिया। अरे भांजी ये क्या कर रहे हो? बोले मामा अब ना आप हमारे मामा ना हम आपके भांजे। क्यों? बोले जब तक हम उसमें बंद कैद थे तब तक आप हमारे मामा थे, और अब तो आप हमारे सबसे बड़े शत्रु हो। तो ये कार्य भगवान ने समझाया। दौड़ करके सब गए दैत्यों के पास, बोले भैया प्रणाम। कुछ दैत्यों ने कहा इसको बंदी बना लो। बलि ने कहा सुनो ये शरण में आया है, शरणार्थी का रक्षा करना चाहिए। हाथ जोड़ करके इंद्र ने कहा भैया देखो हम लोग मौसी के सगे मौसी के लड़के हैं ना। हाँ। बोले तो आप हमारे बड़े भाई हो? बोले हाँ। कहे तो क्यों ना हम लोग मिल करके समुद्र मंथन करें, उसमें में से अमृत निकलेगा, हम लोग उसको पान कर लेंगे। जब पान करके अमृत को प्राप्त हो जाएंगे तो कितना भी युद्ध होता रहेगा, कोई मरने वाला नहीं। दैत्यों ने कहा हाँ ये कार्य तो बहुत सुंदर है, चलो। भगवान विष्णु के पास में आई। भगवान ने कहा कैसे मंथन करोगे? जा करके पहले पर्वत उठाओ। मंदराचल पर्वत को लेकर के चले। गणेश जी का ध्यान ही नहीं किया, वह गणेश भगवान विघ्न हत्ता विघ्न करता हो गए। अपना वजन बढ़ाया और वो पहाड़ गिरा। बहुत से दैत्य के और देवताओं के हाथ पे टूट गए। दैत्य लोग तो बाहर निकल के कहे भैया मंथन होवे अथवा ना होवे, हम भैया यहाँ में हाथ नहीं लगाएंगे, मरने वालों नहीं।
भगवान प्रकट हो गए, बोले भैया हम इस पहाड़ को लेकर चलते हैं। तो गरुड़ चारों गरुड़े हंसते के नहीं वाली लया, भगवान अपने हाथों पे गरुड़ को उस पे उठा करके गरुड़ पे रख करके ला करके समुद्र में छोड़ दिया। बोले भैया अब जा करके रस्सी की व्यवस्था आप करो। दौड़ करके वासुकीनाग के पास में गए, बोले महाराज आपकी सहायता चाहिए, समुद्र मंथन होने जा रहा है। वासुकीनाग ने तो मना कर दिया, परंतु कहा कि देखो अगर अमृत में हमारा भी हिस्सा हो तो हम उसमें लग जाएंगे। बोले हाँ महाराज आपको भी मिल जाएगा। वासुकीनाग आया, भगवान ने सोचा कि जो सर्प के मुख की तरफ लगेगा उसकी तो बड़ी भारी विडंबना हो जाएगी। भगवान ने कहा अरे देवताओं तुम उच्च कुल के हो, श्रेष्ठ कुल के हो, इसलिए जाकर के सर्प के मुख की तरफ लग जाओ। आओ आओ आओ, अरे दैत्य भैया तुम भी जाओ, सर्प के पीछे लग जाओ, पूंछ की तरफ। सब सीना तान के खड़े हो गए। सुनो महाराज, मंथन होवे अथवा ना होवे, कि हमको गिरे खानदान का समझ लिया है। अगर हम लगेंगे तो सर्प के मुख के तरफ हम लगेंगे, नहीं तो समुद्र मंथन नहीं करवाएंगे। भगवान ने कहा भैया तुम ही बड़े बाप के बेटा, तुम जाओ मुख के तरफ लग जाओ। अरे हे देवता भाई तुम जाकर सर्प के पीछे लग जाओ। भगवान नहीं चाहते ही थे। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब दोनों में खींचा खींची लगा तो वासुकीनाग का फुंकार निकलने लगा। उस फुंकार से सारे दैत्य लोग जल रहे हैं, मन में विचार कर रहे खूब बड़े बाप के बेटा बने, बड़ा बनने में बड़ी बात है। मंथन होने लगा। मंथन होते होते एक हलाहल विष निकला। भगवान उसी पर्वत के नीचे कच्छप रूप बना करके विद्यमान है। विष निकला, तीनों लोगों को दग्ध कर रहा है। सबने कहा किसके पास लेकर के चले? भगवान ने कहा भोलेनाथ जी के पास लेकर चलो। सब भोलेनाथ के पास में, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि माम शरणापन्नम त्रिलोक दहनाद विषाद। महाराज प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। भोलेनाथ ने कहा कहो देवताओं क्या बात है? बोले महाराज आपके लिए एक बहुत सुंदर काम है। क्या? बोले आप विष को पान कर लो। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। बगल में माता भवानी बैठी हुई थी। भवानी की तरफ देख करके भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके कहा देवता लोग आए हैं, हम विष पान कर लें? माता जी जानती थी कि भोलेनाथ विष को पान करके भी बैठे रहेंगे, परंतु कहा नाथ और कौन पतिव्रता होगी जो अपने पति को कहेगी कि तुम जहर पियो? वो जानती भी होगी कि सर्व सामर्थ्य है, फिर भी नहीं कहेगी। परंतु अब जगत की माता है, ये भी नहीं कह सकती महाराज ना पियो। उन्होंने कहा महाराज जो वही कार्य करो जिससे जीव का कल्याण हो जाए। भोलेनाथ ने कहा कि कल्याण तभी होगा जब इसको हम पान करें। अच्छा लाओ भैया। भगवान ने करतली बांध करके पान करना प्रारंभ करने चले। सोचा कि हृदय में राम का विद्यमान स्वरूप है, यदि इन पे कोई आंच ना आ जाए तो इन्होंने रा कहा। रा कहने से मुख खुल जाता है। रा कहने के बाद में सारे विष को मुख में रख करके और माँ का ढक्कन लगा दिया। माँ कहने पर मुख बंद हो जाता है। राम और रा और माँ के बीच में ये विष जा करके भगवान के कंठ में विद्यमान हो गया। भगवान का कंठ नील पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। यज्जघार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। इस प्रकार से भोलेनाथ विष को पान किए। फिर जाकर के समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन में चंद्रमा निकला। भगवान ने कहा देखो विष को पान किए भोलेनाथ, उनका शरीर गर्म है इसलिए चंद्रमा दे दो। चंद्रमा शीतलता होती है, इनके मस्तिष्क रहेगी तो शीतल रहेंगे। चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क में विद्यमान किया, तब से वो चंद्रमौल बन गए। और अब की बार हविर्धानी ततो भवत कामधेनु गाय निकली, वो ऋषियों को दे दिया गया। और कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के कंठ में विद्यमान कर दी गई। उच्च स्त्रवा घोड़ा निकला, बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकली, इंद्र ने लिया। रंबादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में छोड़ दी गई कि जो राजा बनेगा वो भोग करेगा। गंधर्व लोग प्रकट हुए और पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापित करा दिया गया।
और अब की बार जब मंथन किया तो साक्षात लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी महारानी की जय। इनके हाथ में वरमाला था। सब कहते हम लेंगे, कोई कहता हम लेंगे, कोई कहता हम लेंगे। भगवान ने कहा सुनो, वरमाला इसके हाथ में है, सब लोग पंक्ति लगाकर बैठ जाओ, ये जिसको वर्ण करेगी वही इसका पति बन जाएगा। एक तरफ संत महामुनि लोग लाइन लगाकर बैठे, दूसरे देवता लोग बैठ गए, तीसरे में दैत्य लोग बैठ गए। सबसे पहले लक्ष्मी मैया संतों के पंक्ति में प्रवेश की। दुर्वासा जी महाराज अग्र में दिखाई पड़ गए। अरे ये तो परम ऋषि है, परम ज्ञानी है, परंतु इनके नाके पे गुस्सा रखती है, छीने में श्राप दे देते हैं। नुकुश निकाल करके सब में कुछ ना कुछ निकुश निकालते हुए भोलेनाथ के सामने पहुंची। अरे ये तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सर्पोपहारम, परंतु इनमें भी कमी है क्या? बोले इन्होंने अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं पाया है, कामदेव को भस्म कर दिया है। सब में कुछ निकालती हुई जब वो भगवान विष्णु के पास में पहुंची, भगवान सर को नीचे झुकाकर बैठे। अरे ये तो परम सुशील है, परम सुंदर है। नूनम तपोयस्य नमन्य निर्जयः, अरे ये तो निर्जय है, इनको वर्ण करना चाहिए, पर इनमें भी कमी है क्या? बोले जितना सब हमको टुकुर टुकुर देख रहे हैं ना, ये हमको नहीं देख रहे हैं। माम नापलोभ है, हमको नहीं पाने की इच्छा है, परंतु ये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये तो परम मंगल है। भगवान विष्णु के हृदय में कंठ में माला को डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और अब की बार जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो साक्षात धर्मंत्री महाराज भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोले धर्मंत्री भगवान की जय हो। जैसे देखा अमृत का कलश, दैत्यों ने इशारा किया, मार झपट्टा भाग चल। एक दौड़ करके गया और हाथ से अमृत का कलश लेकर के भगा। देवता लोग कहे ले गो पकड़ो पकड़ो भागो भागो, तब तक दैत्य लोग गायब हो गए। भगवान के बोले सुनो, जो हमारे आश्रित रहता है उसका गया हुआ भी भाग वापिस आ जाता है, और जो हमसे दूर चला जाता है उसका आया हुआ भाग भाग करके चला जाता है। भगवान तुरंत दिव्य मोहनी का रूप बनाए। बोले मोहनी भगवान की जय हो। भगवान चल दिए। इधर देवता दैत्य लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अहम पूर्वम पूर्वा मित्ति इदं प्रभु। कोई कहता मैं बड़ा हूँ, कोई कहता नहीं 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 मैं आयु में सबसे बड़ा। बोले कहे तू आयु में क्या बड़ा है? मैं सबसे बलशाली हूँ। हम एक बार पहाड़ को एक हाथ से उठाया है। बातें करते थे, सब झगड़ा कर रहे हैं। इतने में भगवान को अवसर प्राप्त हो गया। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए खूब छम छम की पायल की आवाज से प्रभु जा रहे हैं। सब देखे देते लोग सब मोहित हो गए। अरे जा करके प्रणाम किया, देवी जी प्रणाम। भगवान ने कहा तुम कौन होते हो जो हमसे प्रणाम करते हो? तुम नहीं जानते हो मैं स्वच्छंद नारी हूँ, मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ पे भ्रमण करती हूँ। बोले अच्छा आप स्वच्छंद हो तो क्या हम भी कोई गिरे खानदान के थोड़ी ना है? बोले भगवान